जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। वरुण नाइट मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग नोटबुक अपना तैयार रखें और लिखना प्रारंभ करेंगे। देखिए, पढ़ने के लिए आपके मोबाइल में बहुत सारे पीडीएफ हैं होंगे करेंट अफेयर्स के, लेकिन वे सब पढ़े के पढ़े रह जाते हैं। व्यवहारिक तौर पर मैंने इसे देखा है, ऐसे हो नहीं पाता है। इसलिए हम प्लानिंग किए कि नहीं, आप लोगों को करेंट अफेयर्स क्यों ना याद करवा दिया जाए। याद हो जाएगा तो पीडीएफ पढ़ने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा 67 बीपीएससी और सीडीपीओ को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किया जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अन्य अभ्यर्थी भी समझेंगे कि करेंट अफेयर्स होता है, ये किसी भी एग्जाम के लिए लाभदायी है। ठीक है, तो सभी लोग लिखेंगे। और एक बात और है कि जो भी कैंडिडेट अभ्यर्थी मेरे चैनल पर नए नए देख रहे हैं, वे लोग बिल्कुल ही अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं क्लासेस। लिखेंगे 2016 ईस्वी में हैंसन रोबोटिक्स ने टेक्सास में सोफिया नाम की मानव मशीन प्रस्तुत की थी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे 2017 में किसी देश ब्रैकेट में लिख लेंगे सऊदी अरबिया। 2017 में किसी देश की नागरिकता हासिल करने वाली पहली रोबोट बनी। लिख लिया आप लोग। अब क्वेश्चन यहां से क्रिएट होगा। अच्छा, किस कंपनी ने सोफिया नाम की मानव रिपोर्ट को बनाया? तो हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया। कब बनाया जी? तो 2016 में बनाया। सोफिया रोबोट कब बनाया गया? तो 2016 में बनाया गया। क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा रोबोट है जिससे किसी देश की नागरिकता प्राप्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोफिया। आंसर क्या होगा? सोफिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ब्रैकेट में लिख लेंगे HAL की दूसरी LCA तेजस, ये विमान का नाम है, LCA तेजस निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर माधवन हैं। HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर माधवन हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्रिएट होगा? पहले तो तेजस के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि तेजस क्या है। तो देखिए, तेजस सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस स्वदेश निर्मित सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। क्वेश्चन आ जाएगा कि तेजस कहाँ का विमान है जी? तो भारतीय विमान है। यहाँ सारा उसका कल पुर्जा भारतीय लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत सक्सेसफुल है। तो इसी से उत्साहित होकर रक्षा मंत्री ने LCA तेजस
का फिर से एक उद्घाटन किया है निर्माण केंद्र का। कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। तो तेजस के बारे में ये संक्षिप्त जानकारी हुई। अब हम लोग आगे समझेंगे कि तेजस को किस कंपनी ने बनाया। तेजस विमान को, लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया? तो आंसर क्या हो जाएगा? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बहुत टाइम में तो आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है कि HAL का क्या होता है फुल फॉर्म, तो क्या बताएंगे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और क्रिएट होगा कि HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो आर माधवन है। कौन है? आर माधवन। अगला पॉइंट लिखेंगे, 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व नम भूमि को अंग्रेजी में वेटलैंड कहते हैं। 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होगा कि विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसी में लिखना है अभी। नम भूमि संरक्षण के लिए पहली बार ईरान के रामसर में 2 फरवरी 1971 को हुए सम्मेलन में विश्व की 2270 नम भूमियों को चिन्हित किया गया। विश्व की 2270 नम भूमियों को चिन्हित किया गया। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्रिएट होगा? नम भूमि संरक्षण के लिए पहली बार सम्मेलन किस देश में हुआ? तो ईरान में हुआ। ईरान के किस जगह पर सम्मेलन हुआ था? तो रामसर में हुआ। उसके बाद यह सम्मेलन पहली बार कब हुआ था? तो 1971 में हुआ। ठीक है। उसके बाद क्या है कि कितने मतलब क्या है कि नम भूमियों को चिन्हित किया गया था। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसलिए हम लोग छोड़ रहे हैं, इसको नहीं पूछ रहे हैं। अब नीचे लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि लोकटक झील कहाँ है जी? तो मणिपुर में। ब्रैकेट में कर लेंगे मणिपुर। लोकटक झील लगभग 280 वर्ग किलोमीटर है। 280 वर्ग किलोमीटर है। झील पर सबसे बड़ा तैरता द्वीप किबुल लामजाओ कहलाता है। झील पर सबसे बड़ा तैरता द्वीप किबुल लामजाओ कहलाता है। किबुल लामजाओ कहलाता है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या क्रिएट होगा? तो पहला तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि लोकटक झील कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। लोकटक झील कितने क्षेत्र पर विस्तृत है? तो 280 किलोमीटर है। कितना? 280 किलोमीटर। उसके बाद है कि लोकटक झील पर सबसे बड़ा तैरता द्वीप कौन सा है? लोकटक झील पर सबसे बड़ा तैरता हुआ द्वीप कौन सा है? तो किबुल लामजाओ। कौन सा है? किबुल लामजाओ। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर है? तो लोकटक झील। ठीक है। कहाँ है? लोकटक झील। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लोकटक झील पर। उसको किबुल लामजाओ कहते हैं। क्या कहते हैं? किबुल लामजाओ। अगला पॉइंट है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भर भारत को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। फिर से सुनेंगे, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भर भारत को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है।
अब देखिए ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है जी? तो आत्मनिर्भर। आंसर क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर। अब लिख लेंगे थोड़ा सा कि 2017 में किसको मतलब घोषित किया था हिंदी का शब्द, उसके बाद 2018 में किसको घोषित किया था इसके बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे 2017 आधार लिखेंगे, फिर 2018 तो नागरिकता, नागरिकता शब्द था, 2019 में तो संविधान शब्द था, ठीक है। 2020 में तो अभी अभी बोले हैं आत्मनिर्भर, ठीक है। तो किस संस्था ने किया था जी? तो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किया था, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना, एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित हुआ। यलहंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित हुआ। क्वेश्चन ये आएगा कि एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहां हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ। किस वायुसेना मतलब क्या है कि इसको ऐसे बोलेंगे, किस वायुसेना स्टेशन पर हुआ जी? तो यलहंका वायुसेना स्टेशन पर हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि यलहंका वायुसेना स्टेशन कहां है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन कि विराट कोहली जो भारतीय क्रिकेट के कप्तान हैं, विराट कोहली जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, लगातार चौथे साल सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने। लगातार चौथे साल सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने। उनका ब्रांड वैल्यू 23.77 करोड़ डॉलर आंकी गई है। उनका ब्रांड वैल्यू 23.77 करोड़ डॉलर आंकी गई है। दूसरा तथा तीसरा स्थान क्रमशः अक्षय कुमार तथा रणबीर कपूर का है। दूसरा तथा तीसरा स्थान क्रमशः अक्षय कुमार तथा रणबीर कपूर का है। ब्रांड मूल्यांकन डॉफ एंड फिलिप्स कंपनी ने की है। ब्रांड मूल्यांकन डॉफ एंड फिलिप्स कंपनी ने की है। अब देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन क्रिएट होगा कि ये तो क्रिकेट विराट कोहली के बारे में तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, ये प्रत्येक लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? तो विराट कोहली है। अच्छा क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 2021 में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? कौन भारतीय है? तो हो जाएगा क्या आंसर? विराट कोहली। इनका वैल्यू कितना आंका गया है? तो 23.77 करोड़ डॉलर। दूसरा तीसरा को कोई नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन लिखवा दिए हैं आपको। तो यहां से मुख्य क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? तो आंसर क्या होगा? विराट कोहली है। अब क्वेश्चन यहां एक और ये क्रिएट होगा कि ब्रांड वैल्यू कौन सी कंपनी तय की हुई है? ब्रांड वैल्यू कौन सी कंपनी तय की हुई है? तो डॉफ एंड फिलिप्स कंपनी। कौन? डॉफ एंड फिलिप्स कंपनी, ठीक है। तो इसी के साथ आज यही क्लास संपन्न होती है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आप लोग बढ़िया से पढ़िए लिखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।